नमस्कार दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। भगदड़ के दौरान करीब 18 लोगों के मौत की बात सामने आ रही है और इस दौरान कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। भगदड़ के बाद राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आता है। राहुल गांधी मोदी सरकार पर भड़क गए हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट करके मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी अपने पोस्ट में लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस भगदड़ के बाद एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को यह भगदड़ उजागर करती है। और ना सिर्फ राहुल गांधी दोस्तों, बल्कि विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर सवाल उठाए हैं और लगातार सरकार से सवाल पूछे भी जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर पोस्ट किया और लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का भी एक पोस्ट सामने आता है। सुप्रिया श्रीनेत कहती है, मोदी सरकार में दो हिंदुस्तान है। एक तरफ राजा कुंभ में अपने खास दोस्तों को वीवीआईपी डुबकी लगवाता है, दूसरी तरफ वही राजा आम लोगों को भीड़ में कुचलकर मर जाने को मजबूर कर देता है। एक तरफ राजा अपने दोस्तों को हेलीकॉप्टर से प्रयागराज की सैर करवाता है, दूसरी तरफ वही राजा आम जनता को रेलवे प्लेटफॉर्म पर दम घुटने के लिए छोड़ देता है। एक तरफ राजा अमेरिका में अपने दोस्त के बचाव के लिए खड़ा हो जाता है, व्यक्तिगत मामला बताता है, दूसरी तरफ वही राजा अपने लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी देख मौन रहता है। और दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा है, उससे एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार में आम इंसानों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और वीवीआईपीज के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसमें फर्क आप साफ देख सकते हैं। और भगदड़ पर दोस्तों संजय सिंह ने भी पोस्ट किया। संजय सिंह मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए लिखते हैं कि हमारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बद इंतजामी के कारण भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। इन मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। महाकुंभ में मरिए तो कहा जाता है मोक्ष मिल गया। अब सरकार कहेगी किसने कहा था स्टेशन आने को। इंसान बचे या मरे, सरकार की छवि बची रहनी चाहिए। इसके अलावा वो एक और पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं, मरना हमारी नियति बन गई है। कभी नोटबंदी के लिए लाइन में मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी ट्रेन के एक्सीडेंट तो कभी रोड एक्सीडेंट में मरना है, कभी रोजगार मांगने पर तो कभी फसल का दाम मांगने पर पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फ्लाईओवर टूटने पर, कभी पुल टूटने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म की भगदड़ में मरना है। मरने के बाद मरने वालों का नंबर छिपाया जाएगा, उनको मोक्ष मिल गया बताया जाएगा। आप आलोचना के एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपने 2014 में इंसान नहीं बल्कि अपने लिए भगवान चुन लिया और भगवान की आलोचना तो की नहीं जाती। यहाँ पर मोदी सरकार के 2014 के कार्यकाल के बाद से लगातार जितने हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की मौतें हुई हैं, उनको लेकर के संजय सिंह ने निशाना साधा है। और ना सिर्फ दोस्तों संजय सिंह बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया। लिखते हैं, दिल्ली में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। मृतकों के शवों को ससम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए। आगे लिखते हैं, भाजपा सरकार मौत का सच छुपाने का पाप ना करे। जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई थी उसके बाद आधिकारिक आंकड़े छिपाए गए, उसको लेकर के जब नई दिल्ली में भगदड़ हुई उस पर भी
सपा मुखिया ने निशाना साधा। इसके अलावा दोस्तों तेजस्वी यादव लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था एवं भगदड़ के कारण हुई असामयिक मौतों से मन व्यथित है। इतने सरकारी संसाधनों के बावजूद भगदड़ में श्रद्धालुओं की जानें जा रही हैं तथा डबल इंजन सरकार इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की लीपापोती कर पीआर करने में व्यस्त है। आमजनों व श्रद्धालुओं की बजाय सरकार का ध्यान मीडिया प्रबंधन, वीआईपी लोगों की सुविधा और उनकी व्यवस्था तक ही सीमित है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्माओं को शांति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की लाभ की कामना करता हूं। ओम शांति लिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और अपने पोस्ट में लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ये एक टाली जा सकने वाली त्रासदी थी। और इसके अलावा मोदी सरकार से 3 सवाल भी पूछे हैं और कहा है जो हुआ उसे भाजपा सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, इसके बजाय ये करने की आवश्यकता है। त्रासदी की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निगरानी वाली एसआईटी की नियुक्ति, भारतीय रेलवे की प्रणालीगत विफलताओं की एक स्वतंत्र जांच। ये 2 मांगे ओवैसी ने मोदी सरकार से की है। लिखा कि भारतीय रेलवे लाखों भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है, ये मोदी सरकार के कुप्रबंधन के लायक नहीं है। लगातार जब नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ हुई उसमें जानकारी सामने आ रही है कि 18 लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन सरकार ऑफिशियल आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, जिससे मुआवजा भी ना देना पड़े और साथ ही साथ सरकार की बेइज्जती ना हो, सरकार के प्रबंधन पर सवाल ना उठाए जाए। लगातार इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। कई नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की भी मांग की है। मोदी सरकार से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा।